भारत की एकता और अखंडता के महान शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 144वीं जयंती है। सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें किया नमन। प्रधानमंत्री के सामने देश के विभिन्न सुरक्षा बलों ने अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया, जिनमें एनडीआरएफ, एनएसजी और सीआरपीएफ जैसे बल रहे शामिल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती पर देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। उनके सम्मान में आज का एक दिन एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर एकता दौड़ का किया गया शुभारंभ। राजधानी लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और कहा कि देश की अखंडता और एकता के लिए काम करने वाले इस लौह पुरुष को हमारा शत-शत नमन, जिनके नेतृत्व में राष्ट्र एकता के बंधन में बंधा है। उनके सपनों के भारत को बनाना हमारी जिम्मेदारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। 70 वर्षों की लंबी जद्दोजहद के बाद एक देश, एक विधान और एक निशान का सपना हुआ साकार। बुधवार देर रात गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद जम्मू कश्मीर राज्य अतीत का हुआ हिस्सा। बरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक और ओमनी वैन को मारी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। घटना भूता थाना क्षेत्र के बीसलपुर रोड की है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हुई। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि पाकिस्तान करता रहा है नापाक हरकतें, उसकी दोनों देशों को चुकानी पड़ रही है बड़ी कीमत। लेकिन पहली बार पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के लिए कॉरिडोर बनाकर की पाक हरकत। देश भर से विभिन्न समुदाय के संत, महात्मा और सिख गुरुओं का हुआ संगम। मेरठ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का शुभारंभ पर अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भारत माता और सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प किए अर्पित। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यूरोपियन यूनियन के 23 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। इन सांसदों ने श्रीनगर का किया दौरा और कश्मीर का लिया जायजा और वहां का आंखों देखी हालत पेश की मीडिया के सामने। यूरोपीय संसद के एक अन्य सदस्य बिल न्यूटन डन ने भारत को शांतिपूर्ण देश बताते हुए कहा कि भारत के साथ यूरोपीय देशों के हैं बेहतर संबंध। लोगों से बात करके उन्होंने जाना कि भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले पैसे का कश्मीर के विकास के बजाय गलत कामों में किया जाता था उपयोग। मुजफ्फरनगर जिले में वायु प्रदूषण का बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा। आसमान में दिन भर स्मॉग छाया रहा, सूरज भी साफ नजर नहीं आया। शाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 पर पहुंच गया। प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के प्रयास साबित हो रहे हैं नाकाफी। जीवन की अनमोल कमाई, कर्म और सोच में सच्चाई विषय पर सिडबी इन दिनों चला रहा है जागरूकता सप्ताह। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा 28 अक्टूबर से स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों और कार्यालयों में चलाया जा रहा है जन जागरूकता अभियान। हापुड़ में पुलिस ने नोडल अधिकारी आईपीएस अमित चंद्रा ने निरीक्षण के दौरान जनता की समस्याओं को सुना और उनकी गंभीरता से लेते हुए इनका जल्द निस्तारण करने की जनता को दिया आश्वासन। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी आईपीएस अमित चंद्रा ने थाने में फाइलों को भी चेक किया और थाने में व्यवस्था को भी परखा। शाहजहांपुर के सिधौली ब्लॉक अंतर्गत गांव महायू दुर्ग के रहने वाले अजय वर्मा ने रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ देश का नाम रोशन किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी की नहीं होती मोहताज। आज से 4 दिन का महापर्व छठ की पूजा होगी शुरुआत। राजधानी लखनऊ में लक्ष्मण मेला घाट, झूलेलाल घाट और पक्का पुल के पास इस त्योहार के लिए तैयारियां जोरों पर। मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव की मां अदिति जब अपने ही पुत्र का ताप सहन नहीं कर पाई तो उन्हें जन्म के छठे ही दिन पुत्र सूर्य को कमरे से बाहर निकालना पड़ा।